जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 54वें श्लोक तक के सार तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का दिल है गीता का दूसरा अध्याय, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मित्रों, 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि समत्व योग में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, जिसके बारे में 55वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब व्यक्ति में कोई भी कामना न रह जाए तब वह स्थित प्रज्ञ या समत्व योग में स्थित कहा जाता है। लेकिन सही मायने में कामनाओं का नाश ईश्वर की भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सोना और मिट्टी एक जैसा होता है। ज्ञानी और पागल सब में भगवान ही दिखते हैं, क्योंकि वह सार तत्व को जान गया होता है और वह अपने ही शरीर में आत्मा का दर्शन कर ये जान चुका होता है कि पूरे ब्रह्मांड का सार तत्व केवल आत्मा ही है। आप जरा सोच कर देखिए, आपके पास चाहे दुनिया की सारी संपदा हो, लेकिन शरीर में आत्मा न हो तो वह सारी संपदा आपके लिए मिथ्या साबित होगी। जब तक आपका स्वर चल रहा है तब तक ही सारे रिश्ते नाते हैं। शरीर से ईश्वर या आत्मा के निकलते ही आपके लिए किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता और न तो आपका किसी के लिए कोई महत्व रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आत्मा ही सच है, बाकी इस ब्रह्मांड की सारी चीजें या रिश्ते नाते सब कुछ झूठा है, एक छलावा है, एक स्वप्न है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने उस सार तत्व को जान लिया और जिसका उस सत्य स्वरूप आत्मा या भगवान के साथ संयोग हो गया है और वह उस सत्य स्वरूप आत्मा में ही रमण करता है और उसमें ही संतुष्ट रहता है, वही समत्व योग में स्थित या स्थित प्रज्ञा है। मित्रों, सभी जीवों के शरीर में भगवान अपने एक अंश आत्मा और माता अपने अंश प्रकृति रूप से विराजमान रहते हैं। जैसे माता पिता का अंश बच्चों में होता है, वैसे ही परम पिता और माता का अंश भी हर जीव में होता है, उसे चाहे हम शिव और शक्ति कह लें या प्रकृति और पुरुष कह लें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता गायत्री के उपासक थे। उन्होंने कहा कि आत्मा का संशोधित रूप ही परमात्मा है। मतलब ये कि आत्मा ही परमात्मा है, उसे निखारने या शुद्ध करने की जरूरत है। मित्रों, फिर श्लोक 56 में भगवान इस स्थिति में पहुंचे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाले लोग बड़े से बड़े दुखों से विचलित नहीं होते और सुख मिलने पर भी बहुत ज्यादा हर्षित न होकर कई विकारों से बचते हुए समभाव में रहते हैं। न तो किसी वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव रखते हैं कि उसके न मिलने पर पागलों जैसे स्थिति में आ जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार या रिश्तेदारों को उपेक्षित करें या आप अपने जरूरत की चीजों का भी त्याग कर दें। अगर आप गृहस्थ में हो तो सब कुछ करें, सबसे मिले, लेकिन कहीं भी जरूरत से ज्यादा मोहग्रस्त ना हो। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सुख दुख को एक समान समझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सुख आया तो उसे भी सहज भाव से भोग लेंगे और दुख आया तो उसे भी उतनी ही सहजता से भोगेंगे। उन्हें मृत्यु का भय या अन्य किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं रहता तथा उनको किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं आता। उनके हृदय में किसी से कोई द्वेष या ईर्ष्या भी नहीं रह जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तो हर हाल में सम रहकर इन सभी भावों को साक्षी रूप से देखते रहते हैं। दरअसल इन सभी भावों का कोई वजूद नहीं होता, ये क्षणिक होते हैं, ये आते हैं और कुछ देर में मिट जाते हैं। आप क्रोध में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, उसी तरह ईर्ष्या, द्वेष आदि भी कुछ देर के लिए आते हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष इन सबको केवल देखता है, उसके आवेश में नहीं आता। जैसे वो इन सबको पहचानता हो और इन सबके असलियत को जानता हो, उनको देखने मात्र से वे दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो आप इन सभी भावों को देखने वाला,
मतलब उनका स्वामी बनिए, नहीं तो वो आपके स्वामी बन आपको नाच नचाएंगे। फिर 57वें और 58वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जैसे कछुआ खतरा देख सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के विषयों से का मतलब है आंख, नाक, कान, त्वचा और जन्नेंद्रिय, और इनके विषयों का मतलब है आंख को अच्छा देखने को मिल जाए तो सुखी और बुरा देखने को मिल जाए तो दुखी, कान को कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो सुखी और बुरा मिले तो दुखी। उसी तरह नाक, त्वचा और जन्नेंद्रिय के बारे में है। अब आंखें हैं तो अच्छा या बुरा दृश्य तो दिखेगा ही, कान है तो निंदा और प्रशंसा भी सुनने को मिलेगा ही, परंतु इस संबंध में सम रहना ही स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण है। फिर 59वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कुछ लोग इंद्रियों को तो बलपूर्वक उनके भोगों से रोक तो लेते हैं, परंतु अंतर्मन में कहीं न कहीं उन भोगों को भोगने की इच्छा रहती है। लेकिन स्थितिप्रज्ञ व्यक्ति की वो आसक्ति भी परमात्मा साक्षात्कार या आत्मज्ञान या आत्मा साक्षात्कार करके समाप्त हो जाती है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आत्मज्ञान होने के बाद ही इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है। फिर 60वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। मतलब ये है कि ये इंद्रियां इतनी बलवान होती है, सब तरह से यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुषों के मन पर भी काबू कर लेती है। केवल भगवान की भक्ति करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति की इंद्रियां ही सही मायने में निवृत्त होती है। मित्रों, भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 61 में भगवान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब ये कि इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां सांसारिक भोगों से आसक्ति विहीन होकर समत्व में स्थिर नहीं होंगी, तब तक तुम्हें परमात्मा में स्थिर बुद्धि यानी कि परमात्मा में एकनिष्ठ भक्ति नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि इंद्रियों के भोगों का त्याग कर देने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ऊपर से तो इंद्रियों के भोगों का जबरन त्याग तो कर दिया, लेकिन अंतर्मन में कहीं न कहीं उनको भोगने की इच्छा रह गई हो, तो ये समता का योग नहीं हो सकता। अंतर्मन से किसी भी वस्तु या भोगों की कोई इच्छा नहीं रहे, लेकिन प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना, लेकिन फिर से वही मिले, इसकी इच्छा का जागृत नहीं होना सही मायने में इंद्रिय निग्रह है। आज प्रारब्ध वश हलवा पूरी मिला तो कल भी मिले या रोज मिले, इसकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हलवा मिला तो भी खा लिया, ये सोचकर कि पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही है, और सूखी रोटी मिली तो भी उसी भाव से खा लिया। और जब जीवन में दुखों की अति हो जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर की महान कृपा हो रही है और भगवान आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, और इसी अवस्था में इंद्रियों का सही और आसानी से निग्रह होता है। जीवन में यही वो समय होता है जो काफी नाजुक होता है। इसी समय मानव विवेक से या तो भगवान की तरफ मुड़ेगा या गलत रास्ता पकड़ लेगा। तो इस तरह इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं भगवान। फिर 62वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेष उपजायते संगात् सजायते कामः कामाय क्रोधोभिजायते, जिसका मतलब होता है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन से मतलब है इंद्रियों के भोगों का चिंतन होना।
जैसा कि पहले बताया हूं कि 5 इंद्रियों आंख, नाक, कान, त्वचा और जन्नेंद्रिय के द्वारा ही सारे भोग होते हैं। आंख से कुछ अच्छा देखने की इच्छा हुई और उसी के चिंतन में लगे रहे और वह नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध इतना भयंकर हो सकता है कि इंसान से कुछ भी करवा देता है। फिर 63वें श्लोक में कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर 64वें से 68वें तक के श्लोकों में कहते हैं कि रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जिन लोगों ने मन और इंद्रियों को अपने अधीन नहीं किया है, ऐसे पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव की दिशा वायु बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मानव का मन बड़ा ही वेगवान और प्रबल होता है, और यह भगवान का एक रूप भी है। केशव स्वयं कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं, इसलिए मन को साधने से सभी इंद्रियों का शमन हो जाता है। 68वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियानीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। फिर श्लोक 69 और 70 में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानैन तस्या जागृति संयमी। यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, मतलब ये कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस जगत के सभी प्राणियों के लिए जो सुख रूप लगता है, वही सुख एक स्थित प्रज्ञ योगी को दुख का कारण दिखता है, क्योंकि वह सत्य को जान गया होता है कि संसार में दिख रहे इन सुखों का कोई अस्तित्व नहीं है, इन सभी का एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। असली सत्य तो उसका आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि साधारण लोगों के लिए जो दिन है, उसे योगी रात्रि मानते हैं। फिर केशव कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। सभी नदियां आकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र सबको अपने अंदर समाहित करके भी अपनी महिमा में स्थिर रहता है। वैसे ही एक स्थित प्रज्ञा योगी सभी भोगों को भोगता हुआ उसमें कभी भी रमता नहीं है। देखिए, यहाँ योगी को भोगों से वंचित रहने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उन भोगों में आसक्त होने से बचने के लिए कहा गया है। वो उन भोगों का उपयोग कर लेता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता। आसक्त होने से मतलब है बार बार उसी भोग की कामना नहीं रखता, जो भी मिला उसका उपयोग कर अपने आत्मा महिमा में स्थित रहता है। फिर 71वें और 72वें श्लोकों में केशव कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, इसी श्लोक के साथ श्रीमद् गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मित्रों,
आज हम लोग 61वें से लेकर 72वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। मित्रों, अगली वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।